हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अल्टीमेट फ्रीडम पर अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है अतीत और भविष्य को दरकिनार कर वर्तमान पर केंद्रित होना। इसका मतलब नहीं है कि हम भविष्य को इग्नोर कर दें, बल्कि भविष्य के लिए एक सुनियोजित, सुविचारित योजना बनाएं। अपनी संसाधन, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर वर्तमान में उस पर कार्य शुरू कर दें। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें अतीत परेशान नहीं करेगा। अतीत की दुखद यादें लाख कोशिश के बाद भी वर्तमान को प्रभावित करेगी तथा भविष्य की दुश्चिंताएँ भी कभी कभी दरवाज़ा खटखटाती रहेगी। यहीं पर आवश्यकता है सजग एवं जागरूक रहने की। यदि हम सजग रहेंगे तो बहुत हद तक अतीत के प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। साथ ही अपनी अतीत के थॉट पैटर्न को बदलना होगा, उसको फिर से रीप्रोग्रामिंग करनी होगी, क्योंकि सब कुछ हमारी नज़रिया, एटीट्यूड एंड विजन पर निर्भर करता है। आमतौर पर दुनिया को हम उस रूप में नहीं देखते जैसा कि वह वास्तव में है, बल्कि अपने नज़रिए के आधार पर देखते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर हम कुछ चीज़ों को पूरी तरह से नकार देते हैं तो कुछ को आर्थिक तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। वहीं कुछ को भरपूर प्रोत्साहन देते हैं। हम किस नज़र से चीज़ों को देखते हैं यह भी अपने आप में अहंग है। कई बार हम एक सीमित दायरा में वस्तु, घटना एवं परिस्थिति को देखते हैं तथा गिने चुने विकल्प को ही चुनते हैं। लेकिन यदि अपनी सोच एवं नज़रिए को विस्तृत कर लें तो कई ऐसे विकल्प नज़र आने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं पड़ते थे। हमारे ज़हन में अक्सर कई तरह की बातें आती हैं जिनमें बहुत सी विरोधाभासी भी होती हैं, लेकिन जब गहराई में जाकर चीज़ों को देखते हैं तो सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं। जब हम अपने वास्तविक अस्तित्व के बारे में समझ जाते हैं तो सारी शंकाएँ और भय समाप्त हो जाती है। यह पूर्ण आज़ादी की अवस्था है जहाँ कोई अवरोध नहीं होता। सवाल उठता है कि इस अवस्था को कैसे हासिल किया जाए। मनोविश्लेषकों के अनुसार जिंदगी को देखने के 3 नज़रिए हैं। पहला, फर्स्ट स्टेप, यहाँ शरीर प्रधान होता है। शरीर जिन चीज़ों को महसूस करता है उसी के अनुसार हम दुनिया को देखते हैं। इस तरह हर इंसान अपने शरीर के माध्यम से दुनिया को अलग नज़र से देखता है। इस अवस्था में मैं और मेरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शरीर जिस तरह से सुख एवं दुख भोगता है उसी के अनुसार उसकी अनुभूतियाँ होती है। यहाँ तक कि चिंता और डर जैसी भावनाएं भी शरीर के कारण ही उपजती है। इसमें संतोष का अनुभव करने के लिए हमें प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने की ज़रूरत होती है। हर जीत हमें खुशी देती है और हर हार निराशा। जीत और हार का चक्र हमें एक बंधन में बांधे रहता है और यह बंधन हमें खुशी और चिंताओं के चक्र से मुक्त होने नहीं देता। तनाव और उलझनों में घिरे रहते हैं। सेकेंड स्टेप, जहाँ आप अहंग से इतर खुद को देख पाते हैं, यह अवस्था दिमाग और शरीर के बीच में केंद्रित होता है। हम ज़्यादातर अनुभूतियाँ अपने शरीर के माध्यम से लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम अपने मन को शरीर से बंधा हुआ महसूस करें। हम चाहें तो अपने मन पर काबू पा सकते हैं और अपनी सोच बदल सकते हैं। अकेलेपन में भी दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर हम अनुभवों की गहराई में जाकर समझ सकते हैं। यहाँ दूसरों की आलोचना, स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता जैसी चीज़ों से हमारा जीवन प्रभावित नहीं होता है। यह अवस्था जागरूकता की है और चैतन्य होने पर हम अपने भीतर की अनुभूतियों को भी बदल सकते हैं। ज़्यादातर लोग योग या ध्यान के माध्यम से यह अनुभूति पा सकते हैं। यहाँ हम अपने जीवन को अपने अहंग यानी मैं से अलग रख कर देख पाते हैं, जिससे हमारे मन में व्याप्त बहुत से दुख और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है। इस अवस्था में हमारी दृष्टि पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। आसक्ति का भाव कम हो जाता है। हम जीवन का अधिक आनंद ले पाते हैं। थर्ड स्टेप, जहाँ बंधन समाप्त हो जाता है, यहाँ हम पूरी तरह से चैतन्य हो जाते हैं। यहाँ किसी तरह का बंधन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ दृष्टि को बाधित करने वाली चीज़ें नहीं होती है। जिन बंधनों में लोग खुद को जीवन भर कैद रखते हैं वे यहाँ आने पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस अवस्था में पहुँच सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पहुँचना
चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जिस नज़रिए से लोग दुनिया को देखते हैं उसके कारण वे अपनी अनुभूतियों को ही सच मान लेते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए अपने भीतर की सफ़र से गुजरने की ज़रूरत होती है। यह रास्ता कठिन है, लेकिन निरंतर चलने पर इसकी प्राप्ति अवश्य होती है। जहाँ पर सारे डर खत्म हो जाते हैं, जब हम दुनिया को बेहतर बनाने वाली कुछ नई और अनूठी चीज़ें रचते हैं, तो उसके साथ हमारे अहंग को संतुष्टि मिलती है। अहंग ना हो तो पहचान चली जाने का खतरा महसूस हो सकता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे अस्तित्व का एहसास भी कैसे संभव होगा। यह चिंता इसलिए सताती है क्योंकि हम अपने अहंग को संतुष्ट करते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज पर पहुंचने के बाद अहंग को चोट पहुंचने की सारे डर खत्म हो जाती है। डर खत्म होता है तो मन में शांति पैदा होती है। छोटे छोटे पलों को जीने का सुख, प्रेम, दया, सौंदर्य और शांति हमारे भीतर के अहंग को एक किनारे कर देते हैं और उस दौरान हम खुद को वास्तविकता में महसूस कर पाते हैं। यह अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, जब हम हर तरह के उलझनों से बाहर निकलकर वस्तु स्थिति को समझ पाते हैं। अब इस अवस्था में हमें जो स्वतंत्रता महसूस होती है वही अस्थायी होती है। यहाँ आने पर हमें परम सुख की अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूतियाँ जैसे कि हम गंतव्य तक पहुँच चुके हैं। मित्रों, मैंने आज जो थॉट आपसे शेयर किया, इसकी उपयोगिता आप जब तक इसको व्यवहार के धरातल पर नहीं उतारेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप इसे अपने व्यवहार के धरातल पर उतारने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि मैंने जो भी कहा वो अक्षरशः आपके लिए सत्य साबित होगा। मित्रों, मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।